फाइलम निडेरिया, सेकंड नेम है इसका सिलिंड्रेटा, और इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पॉन्जीज में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और इसमें टिश्यू लेवल की। इसमें पाई जाने वाली स्पीशीज़ दो टाइप की होती हैं, सीजल और फ्लोटिंग फॉर्म। इसमें आने वाली स्पीशीज़ का नाम क्या है, जेलीज, कोरल्स एंड हाइड्रास। और डिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, आउटर एंड इनर कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है कि इसकी बॉडी को सेंटर से कट किया जाए तो वो टू मिरर इमेज बनाती है। और ये कार्निवोरस होते हैं, इनमें ब्रेन नहीं होता, नर्व नेट प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू ये रिसेप्टर का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। गैस्ट्रोवस्कुलर जो कैविटी होती है, इस डायग्राम को देखें, ये इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। ये हॉलो मतलब खाली सा जो एरिया है, ये जो पार्ट है इसका कैविटी जो है वो टू फंक्शन परफॉर्म करती है। कैविटी सर्व्स ड्यूल फंक्शन ऑफ कैविटी एंड अनस। ये माउथ एंड अनस का फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये जो हैं ओरल आर्म्स हैं किसके, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के। ये इसकी बेल फॉर्म बनी हुई है। टू टाइप्स की होती हैं, सीजर पॉलिप और फ्लोटिंग मेडूसा। जो पॉलिप पार्ट होता है वो सबस्टेट के साथ अटैच होता है, और जो मेड्यूसा पार्ट होता है वो क्या है, फ्लोटिंग करता है। इधर है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के बारे में। वो कहते हैं पॉलिप्स जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसकी, और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। एब्रोलर एंड साइड पे, वो साइड जो अपोजिट होती है माउथ के अपोजिट पार्ट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। और जो माउथ पार्ट है उसके साथ क्या होते हैं, टेंटिकल लगे होते हैं, और वो किस लिए एक्सटेंड किए होते हैं, प्रे को ट्रैप करने के लिए। इसमें एग्जांपल आती हैं हाइड्रा की और सी एनिमोन की। मतलब हाइड्रा और सी एनिमोन वो स्पीशीज़ हैं जिनमें पॉलिप फॉर्म डेवलप होती है, और वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, और उसके माउथ साइड पे टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। और जो मेडूसा फॉर्म होती है वो फ्लैटेड होती है, माउथ डाउन वर्जन होता है पॉलिप का, और ये फ्री मूव करती है वाटर में। और इसके बाद इसकी जो इसमें आने वाली स्पीशीज़ के नेम ये हैं जेलीफिश, और जो निडेरियन है उनमें बहुत स्टेजेस पाई जाती हैं। ज़्यादातर कुछ वन हैं, कुछ में बहुत पाई जाती हैं। ये पॉलिप है मेडूसा। ये जो पॉलिप फॉर्म है ये पॉलिप फॉर्म है, और ये इसकी बॉडी है। और ये साइड जो है ये इसका माउथ है, अनस है, और ये होलो कैविटी है इसकी। और ये साइड पे इसके क्या प्रेजेंट हैं, टेंटिकल। और ये जो होलो कैविटी है इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। और जो ये वाली येलो लाइनिंग है इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोडर्मस, जिसने गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को लाइन किया हुआ है। और उसके बाद सेंटर में जो इसका ये पार्ट है, ये फ्लूइड पार्ट होता है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। और इसके बाद ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऐसे ही ये जो मेडोसा पार्ट है, मेडोसा पार्ट में क्या है, ये इसके टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, ये जो शाखें निकली हुई हैं, और ये इनका माउथ और अनस है। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बहुत फंक्शन परफॉर्म करती है, माउथ का भी और अनस का भी। उसके बाद नीडोसाइट्स, ये एक स्टिकिंग से ऑर्गेनेलिज होते हैं जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ट्रैप किसको करते हैं, प्रे को। और इसमें नर्व्स एंड टिश्यूज जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में अकर होते हैं, और एपिडर्मिस इनकी आउटर लेयर है, और गैस्ट्रोडर्म्स इनकी इनर लेयर है, जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया। ये नीडोसाइट्स जो हैं ये इनके डायग्राम में ये कॉइल थ्रेड लाइक होते हैं, ये कॉइल थ्रेड लाइक। और जैसे ही इन्होंने देखना है किसी प्रे को तो ये यहाँ से रिलीज़ होंगे, रिलीज़ होने के बाद उस प्रे को ऐसे ट्रैप कर लेंगे। और ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, इनके टेंटिकल्स के इस पार्ट के अंदर ये नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये देखें ये थ्रेड लाइक ओपन करके दिखाया हुआ है। और जैसे ही इन्होंने किसी प्रे को देखना है तो ऐसे करके उन्होंने थ्रेड ने ट्रैप कर लेना है उस प्रे को। उसमें इसके बाद इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास है क्लास हाइड्रोजोआ। इसमें अल्टरनेट होती रहती है मेडूसा एंड पॉलीफॉर्म। और जो हाइड्रा होती हैं उनमें यूजली ज़्यादातर तो ओनली पॉलिप्स होती हैं, और ये रहते कहाँ पे हैं, फ्रेश वाटर में। और रिप्रोड्यूस किससे होते हैं, बर्डिंग एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। जो पॉलीफॉर्म होती है उसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, और जो मेडूसा फॉर्म होती है उसमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद क्लास सिजोफोसिया है।
इसमें क्या है, जो पॉलीफॉर्म होती है वो प्रोमिनेंट नहीं होती और मिडोसा फॉर्म लाइक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन प्रोमिनेंट होती है इसमें। और जो ओपन ओशंस सीफोजोन्स हैं उनमें पॉलिप स्टेज नहीं होती। और इनमें एग्जांपल आती हैं जेलीफिश, और ये देखें ये जेलीफिश की फॉर्म है, ये इसका मेड्यूसा पार्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट, जिससे वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है, ओशंस वगैरह में। उसके बाद है क्लास यूबोजोआ, और ये क्या है, क्यूब्स की फॉर्म में है। ये वाली डायग्राम, ये क्यूब्स एनिमल्स हैं, बॉक्स शेप्ड इनका मेडोसा स्टेज है, ये मेडोसा स्टेज है इनकी। और इनकी जो आइज़ होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, और ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ओशंस में। और ये हाईली टॉक्सिक नीडोसाइड्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये टेंटिकल्स, जो लॉन्ग टेंटिकल्स हैं, इनके ऊपर नीडोसाइड्स प्रेजेंट हैं। और एग्जांपल में सी वाप्स आता है, और सी वाप्स जो हाई पॉइजन्स होता है, और ये किल कर सकता है किसको, 60 पीपल्स को, इसका पॉइजन। उसके बाद है क्लास एंथोजोआ। अब ये एंथोजोआ क्लास है, ये देखो फ्लावर एनिमल्स हैं, ये डिफरेंट कलर्स के। इसमें एग्जांपल है सी एनिमोन और कोरल की। और एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पर पॉलिप्स फॉर्म है, सीजल फॉर्म में अटैच हुई हुई हैं सबस्ट्रेट के साथ, और इन्होंने पूरे लाइफ टाइम में यहाँ से मूव ऑन नहीं करना। और ये पॉलिप्स हैं, इसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी, बर्डिंग वगैरह होगी, एक पार्ट रिलीज़ होकर दूसरा दूसरा तीसरा बनाते जाएंगे। इसके बाद कोरल जो है, इनका जो स्केलेटन होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। और उसके बाद ये रॉक्स के साथ अटैच होती हैं। जो कोरल रीफ्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं हैबिटेट फॉर अ वेल्थ ऑफ द अदर स्पीशीज़। इधर इनके दरमियान डिफरेंस है क्लासेस ऑफ फाइलम निडेरिया। क्लास एंड एग्जांपल्स ये प्रेजेंट हैं, और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी ये हाइड्रोजोआ में आते हैं पोर्टिजोसिन, मैन ऑफ वार हाइड्रास, ओब्लिया और सम कोरल्स। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, मोस्ट ये मेरीन वाटर में रहते हैं और फ्यू इनकी फ्रेश वाटर में। इनमें बहुत पॉलिप एंड मेडूसा स्टेजेस होती हैं मोस्ट स्पीशीज़ में। और पॉली स्टेज जो होती है ऑफन क्लोनल होती है। क्लोनल का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ एक टाइम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद साइफोजोआ जो है इनकी क्लास, उसमें जेलीज एंड सी वास्प आते हैं, सी नेटल आती हैं। और ये क्या है, ये तमाम मैरीन है, पॉलिप स्टेज इनमें बिल्कुल नहीं होती। और फ्री स्विमिंग जो मेड्यूसा होता है अप टू 2 मीटर इन डायमीटर होता है। एंथोजोआ में सी एनिमोन्स एंड मोस्ट कोरल्स एंड सी फैंस आती हैं, और ये भी इस ऑल मैरीन है। और मेडूसा स्टेज इनमें कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। और जो सीजल होते हैं ये साकिन होती हैं, और मैनी क्लोनियल होते हैं। कुछ ये हैं साकिन एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं, और कुछ फैमिली बना के क्लोनल में प्रेजेंट हैं।